ये इससे इंडिपेंडेंट है। तो ये क्लैम्प में हम पैरामीटर क्यों नहीं भेजते? क्यों नहीं भेज, क्या मतलब? यानी कस्टम क्लैम्प जो है ना उसमें हम जिसको भी हमने क्लैम्प करना है वो भेज देते हैं और यहाँ पर उस अपनी लिमिट के हिसाब से लिमिट कर देंगे। हाँ इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्लास के अंदर ही फंक्शन है ना ये। हाँ तो ठीक है, लेकिन माय पोजीशन दोबारा क्यों रिसीव करें? आप क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो तुमने पोजीशन रिसीव की है उसी को क्लैम्प करना ना, तो हमें एक्चुअली ये जो माय पोजीशन है इसको भेजना चाहिए। तो ग्लोबली बना मूव के अंदर ही क्लैम्प कॉल कर दो। हाँ इसी के अंदर मूव के अंदर ही क्लैम्प कॉल कर दें और उसको वो क्लैम्प वर्जन वापस करेगा और उसी में रीसाइन कर देंगे। ऐसे कर देते हैं कि ये एक वेक्टर 3 रिसीव कर वेक्टर 3 रिसीव करेगा क्योंकि इसका रेफरेंस है तो बेशक इसी को साइन कर दो, वो साइन हो जाएगा। नहीं ये क्योंकि ये वेक्टर 3 के अंदर काम कर रहे थे, वैल्यूज आती हैं वापस इनिशियलाइज नहीं करता वैल्यूज को। मतलब समझ नहीं आई। मतलब अगर ये देखो ना, ये माय पोजीशन का वो आया है ना, रेफरेंस है। बाय वैल्यू आ रहा है, ये बाय रेफरेंस नहीं आता। नहीं बाय रेफरेंस आने के लिए उसके लिए रेफरेंस का वेरिएबल को यूज करना पड़ता है कीवर्ड। अच्छा, बाय रेफरेंस से मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये जो वेक्टर 3 का माय पोजीशन है, हां जो पास हो आ रहा है ये वेक्टर 3 इसकी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हां अच्छा, इसलिए ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसलिए मेरे ख्याल इसलिए वो बाय कॉपी आती है। बाय कॉपी आता है। ठीक है ठीक है बाय रेफरेंस नहीं आता। और ये क्या रिटर्न करेगा, एक वेक्टर 3 दोबारा रिटर्न कर देगा। एम्परसेंड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रेफ लिख सकते हैं, रेफ लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसको यहाँ से कॉल कर देते हैं कि अभी हमने इनिशियलाइज नहीं करना, यहाँ से कहना है कि कस्टम क्लैम्प और इसके अंदर माय पोजीशन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके हमने करना तो तुम्हें इसके इसी में चेंज करके इसी को लिमिट्स को यूज करेंगे और इसके लिए दोबारा इनिशियलाइज करेंगे। राइट। ठीक है। तो एक्स की अलग होगी, वाई की अलग होगी, जी की अलग होगी, डी जी तो एक वेक्टर नहीं हाइट की अलग होगी, इसकी अलग होगी, एक्स और वाई की अलग होगी बस। हाँ जी की भी होगी ना, क्योंकि जी का इसने डब्बा रखा है। हाँ नहीं सॉरी एक्स और वाई हाँ इसको 0 से कर दिया, समझ लगी इस चीज़ की। अच्छा, ठीक है। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है और इसको रिटर्न करना है हमने। अब हमने चेंज करना है आफ्टर क्लैम्प डॉट, तो आफ्टर क्लैम्प डॉट एक्स के अंदर चेंज करना है मैथ एफ डॉट क्लैम्प। ठीक है। इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, आफ्टर क्लैम्पिंग के माय पोजीशन की? हाँ ठीक है। और इसको लगा देते हैं लिमिट डॉट लेफ्ट एक्स के अंदर है ना, एक्स कहाँ पे होता है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट लिमिट्स डॉट राइट। ठीक हो गया। और सेम करते हैं वाई के लिए, वाई के लिए। इसमें अप और डाउन हो जाएगा। टॉप बॉटम। ठीक हो गया। अब हमारा क्लैम्प कर लेना चाहिए। टॉप बॉटम होगा, बॉटम टॉप होगा, ये तो नहीं, ऑर्डर तो नहीं मैटर करता है एक्चुअली बॉटम आना है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू थी मिनिमम और दूसरी वैल्यू थी मैक्सिमम। अच्छा, ठीक है। शेप के ऊपर और शेप पर हम मूव करते हैं माइनस नेगेटिव पे, तो उसकी तकरीबन बने 2.6 नेगेटिव लेफ्ट पे। ठीक है। 2.6 बन रही है राइट पे, तो ये इनिशियलाइज कर देते हैं कि लेफ्ट की बन रही है माइनस 2.6। ठीक है। बॉटम पे क्या नहीं है, यहाँ तक माइनस 3.7। टॉप पे काम कितना है होना चाहिए, उसको तकरीबन कहते हैं इससे आगे नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो तकरीबन 0.5। तो करते हैं रिसीव सेट 0 में और थोड़ा पीछे। ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, क्लैम्प हो रहा है।
अब हमने क्या करनी है, रोटेशन अप्लाई करनी है इस पर, ठीक है। अब रोटेशन किस तरह करेंगे इसकी, ठीक है, ये देखो यहाँ से अब मुझे नहीं पता कि किस तरह कौन सी वैल्यू रोटेट करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करूँगा कि अभी जी एक्सिस के ऊपर रोटेट करके देखूंगा कि नहीं जी एक्सिस पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमें रोटेट किस तरह करवाना है ये चीज़, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे किसके रोटेट एक्स के अंदर भी चेंजेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो वैल्यू कौन सी बन रही है, वाई के अंदर। अच्छा लेकिन हमने वैसे भी तो यूं ही रोटेट नहीं करना। हाँ तो मैं बता रहा ना कि हमें वो चेक करना है कि किस एक्सिस में रोटेशन अप्लाई होगी। राइट, ठीक है। नहीं इसे 360 पे नहीं करता, ये मतलब अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इस तरह होना चाहिए, राइट की तरफ जा रहा है तो इस तरह होना चाहिए, ठीक है। हाँ और एक और चीज़ है, इधर एक और यहाँ पे आता है, हमने क्या करनी है, रोटेशन अप्लाई करनी है। रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो शिप यूं ही होगा। हाँ यार ये शिप की अब यूं रोटेशन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही स्पेस में कभी भी वो सीधा नहीं जा रहा था, वो यूं करता हुआ जा रहा था। नहीं एस्ट्रॉइड्स को डॉज करने के लिए। डॉज करने के लिए। अच्छा एस्ट्रॉइड को डॉज करने के लिए। एक्चुअली इस तरह होगा कि जब हम आते हैं ना गेम के कोने अंदर, में फंसा हुआ उस तरह साइड से निकल जाए। अच्छा ये चीज़ इस तरह से है, तो अगर जब हम रोटेशन अप्लाई करेंगे ना एक्स वाली तो सॉरी तो ये यूं करके रोटेट करेगा। ये भी बटन के साथ इसका कनेक्शन है, अगर लेफ्ट दबता है तो फिर ये हाँ इस तरह करके रोटेट करता हुआ चलता जाएगा ये। अच्छा थोड़ा सा 3D वो लुक आएगा और हाँ अच्छा लेकिन हम हमेशा फायर जो है वो हमेशा वर्टिकली आप कर रहे हैं। अच्छा लेकिन हम वो नहीं कर रहे कि फॉर एग्जांपल अगर वो रोटेट करते हुए कहीं इधर उधर चारों तरफ मारो, तो ये तो मज़ा नहीं आया ना। हाँ ठीक है नहीं, वो भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें रोटेशन दूसरे एक्सिस में हो जाएगी। हाँ उसमें भी धीमी आ जाएगी। ठीक है, और उसके लिए फिर हमें अलग शॉर्टकट की रखनी पड़ेगी। हाँ सही है, ठीक है, उसका मैकेनिक कोई डिफरेंट हो जाता है। सही है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करनी है, रोटेशन अप्लाई करनी है यार। बस रख सकते हैं ना। हाँ एक वाइड ऑन रख सकते हैं। हाँ हाँ अरे यहाँ तक इशू नहीं किसी को, लेवल बढ़ा। हाँ समझ लग रही है सबको ना। ठीक, चलो रोटेशन करते हैं। अब रोटेशन के लिए हम दोबारा कौन सा यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे कि वर्टिकल? वर्टिकल क्यों? वाई एक्सिस के अराउंड हो रही है। लेकिन कीज कौन सी यूज होंगी? लेफ्ट राइट। अच्छा कीज तो लेफ्ट राइट यूज होगी ना, तो हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू रिसीव करते हैं यहाँ से, नहीं तो वो क्या या उसको की को मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या मतलब? समझ नहीं आई। मतलब आप ए और डी को रोटेशन और मूव दोनों का इस्तेमाल हाँ। कर सकते हैं अच्छा एक ही की को दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करना वो है। होगा वो साथ रोटेट भी होगा। हाँ सही सही लाइक अ मोटरसाइकिल। हाँ नहीं एक्चुअली इस तरह होगा कि सपोज करते हैं कि हमारा जो जेट है ना उसकी इंजन इस जगह पे है, तो इसे इस तरह राइट की तरफ जाना होता है ना, तो इसके इधर को इधर रोटेट करता Thrust करेगा है और वो थ्रस्ट करता है इधर जाता है, लेफ्ट की तरफ थ्रस्ट करता है इसकी तरफ इस तरह। ओह अच्छा समझ गए चीज़ की? हाँ नहीं 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 अच्छा वाई के अराउंड यू रोटेट करता है और यूँ जाता है। ओह हो अच्छा इस तरह समझ में आ गई बात। ठीक हो गया? एक मिनट ये ऐसे जाता है। अरे समझ लगी कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के द्वारा चूज क्यों किया है? ऐसे नहीं यार, तुम्हारे तो बड़े अच्छे स्टाइल हैं यार। अच्छा अब मैंने पोजीशन के लिए चेंज नहीं करना, अब मैंने कहा ट्रांसफॉर्म कौन सी यूज करता है? अब हमने रोटेशन वाली चीज़ करनी है। हाँ ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट अराउंड अभी रोटेट नहीं यूज कर रहे ना, रोटेट अराउंड को यूज कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कस्टम रोटेशन बनानी है, किस तरह से? अच्छा अराउंड 3D के लिए होगा और 360 के लिए। नहीं 90 होगा 90 कि आप एक मेरे ख्याल में। रीजन असाइन करते हैं और उस रीजन के इर्द गिर्द रोटेट करता है। अगर ये गेम ऑब्जेक्ट इधर है और मैं कहता हूं इसके अराउंड रोटेट करो 360 में। हाँ तो वो ये वाला सर्कल बनाएगा ये इसके। अराउंड के लिए। हाँ समझ नहीं आई। तो अराउंड तो अराउंड फंक्शन उसके लिए बात कर रहा अच्छा ठीक है। अच्छा अब हमने इसमें क्या करना है ना, इसमें हमने इसकी रोटेशन को रीसेट भी तो करना है कि मसलन किस तरह से, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह है और ये जीरो रोटेशन है और मैं सपोज करता हूँ मेरी मैक्सिमम जो सी है ना ये -1 है रोटेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर वाली लेफ्ट की प्रेस की है, ये क्या करे, इसकी तरफ रोटेट करता हुआ ग्रेजुअली इसकी तरफ आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो, जैसे मैं छोड़ता हूँ तो दोबारा कहाँ से जाए, जीरो। और रीजन 0 पर जाए, ठीक है।
अगर मैं खाली लिखता हूँ ना रोटेट लिखता हूँ तो वो क्या करेगा कि वो इसको इसकी तरह रोटेट कर देगा। हाँ, तो अब हम करते हैं क्या है, क्योंकि ये -1 से लेकर 0 तक आती है वैल्यू, तो अगर मैं हर टाइम पे उसके जो y एक्सिस के अंदर, ठीक है, रोटेशन के यहाँ पे जो सी हॉरिजॉन्टल वैल्यू आ रही है उसको असाइन कर दूँ। समझ लगी इस चीज़ की? हाँ, क्या ऐसा दोबारा मुझे बताना। उससे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा इसी तरह मूव कर रहा है ना -1 से 1 तक। हाँ, तो एग्जैक्टली हमें ये चीज़ रोटेशन की ये भी चाहिए कि वो स्लोली स्लोली तो उसको तुम स्केल कर दोगे 90 से? हाँ, उसको हम जब मूवमेंट की स्पीड है उससे स्केल कर देंगे। मूवमेंट की और स्पीड से? रोटेशन की स्पीड से, सॉरी, रोटेशन की स्पीड से, सही है। और रोटेशन हम कितनी करवाना चाहते हैं वो उस पे वो डिफाइन कर सकते हैं रेसिप्रोकल फैक्टर से। नहीं, रोटेशन को प्लान करने की जरूरत नहीं है। क्या? कैसे? मैं कह रहा हूँ कि मैं उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं उसको असाइन कर रहा हूँ। अगर मेरी रोटेशन की वैल्यू है, रोटेशन की वैल्यू है 10, आप कह रहे हो वो इंक्रीज कर सकता है अगर हम उसको क्लैंप नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं कर सकता? इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कहाँ से इंक्रीज करती है? सपोज करता है राइट प्रेस किया था तो 0 से लेकर कहाँ तक रहेगी? 1 तक, ठीक है। तो इस चीज अगर x की जगह पे 0 से 1 रिप्लेस करूँ, 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू इनफिनिट रिप्लेस करूँ, वो 10 से कभी इंक्रीज नहीं करेगी। अच्छा, तो तुम प्लस इक्वल टू लिंक कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। असाइन कर रहा हूँ। सही है, इसीलिए वो हमेशा 10 तक से ज़्यादा नहीं होगी बस। ज़्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। हो गया। अभी रोटेशन के ऊपर मैंने फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ ठीक है, वो तो उतनी ही रहेगी, राइट? उतनी रहेगी। सही है, यानी टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कर भी सकते हैं, अच्छा, ठीक है, कि मतलब वो इस तरह हो सकता है कि रोटेशन है ना, हाँ, वो कुछ वक्त यूं जर्की हो सकती है अच्छा, और कुछ के ऊपर बहुत लैगी सी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। तो अगर टाइम टू डेटा टाइम करें तो कंफर्म हाँ, कंफर्म रहेगा। सही है, ठीक है, समझ लगी चीज़? समझ में आ गया। लेकिन छोटी छोटी चीज़ होती है ना, बाद में खुशी होती है कि मतलब मैं भी एक गेम डेवलप कर रहा था, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि जिस डिवाइस में मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उसमें ठीक चल रही है, उसकी बड़ी मूवमेंट की स्पीड ठीक आ रही है, लेकिन जहाँ पे डिप्लॉयर की टेस्टिंग करनी थी जो दूसरे पीसी के ऊपर, वहाँ पे वो स्लो चल रही है। अब समझ नहीं लग रही कि इशू क्या आ रहा है। उसे इशू ये था कि उसकी जो मूवमेंट थी ना, उसके साथ डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई नहीं था मैंने किया हुआ। जब डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो बिल्कुल इक्वली वहाँ पे चलने लग पड़ी। यार ये तुम ट्रांसफॉर्म में चेंज कर रहे हो तो हो नहीं सकती नहीं। जी, ये तो रीड ओनली नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर रोटेशन को असाइन कर रहा हूँ। असाइन कर रहा हूँ, सही सही। अच्छा, यार अब हमें क्या करना है, एंगल्स में हम काम करते हैं एंगल्स में, यूनिटी समझता है क्वार्टरनियंस को, तो यहाँ पे बड़ा मसला आ जाता है। तो यूनिटी में क्या करता है कि उसने कुछ फंक्शन दिए ना क्वार्टरनियन ने, खुद क्वार्टरनियन एक क्लास उन्होंने बना दी है। अब क्या करता है कि ऑर्डर एंगल्स को क्वार्टरनियन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ हाँ, आइडेंटिटी में सेट किया था। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि 0 0 0। अब हमें क्या करना है, y के अंदर चेंजेस करनी थी ना, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर 3 बनाते हैं। क्लास यहाँ पे x के अंदर क्या आएगा, x 0 आएगा। करंट पोजीशन हमारा x अभी स्टार्टिंग में क्या शेप का 0, x क्या आएगा, y में लिमिट करनी है, y में क्या आएगा, और z के अंदर। अच्छा, अब ये देख रहे हो कि हमारा जो शिफ्ट थी ना एक्चुअली वो -90 में रोटेट हुई थी x पे, क्योंकि मैंने उसको शिफ्ट के चाइल्ड बनाया हुआ है, तो शिफ्ट का वो x 0 ही रहेगा। समझ लगी चीज़ की? नहीं लगी। मैंने कहा था कि आप उसे चाइल्ड बनाने से उससे क्या होता है कि उसे वैल्यूज नीट रहती हैं, ठीक है। अगर तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लगाई होती तो मुझे -90 को भी वहाँ पे भी यूज़ करना पड़ना था, यहाँ पे -90 लिखना पड़ना था। अच्छा, क्योंकि पैनल होता है ना, एक पैनल पूरा होता है। हाँ, क्योंकि देखो वो अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी -90 है और जब मैं उसको वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ तो क्या होनी चाहिए फिर, -90 होनी चाहिए, क्योंकि वो गेम ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है जो गेम ऑब्जेक्ट 0 0 पे है, उसका चाइल्ड -90 पे है। तो वो 0 0 को नहीं तरह से क्या कि मैं x और y के लिए यहाँ देख लें, ये 0 हॉरिजॉन्टल और 0 तो नीट वैल्यूज आ रही हैं। उसके रेफरेंस में खुद में आ हाँ,
क्योंकि वो उसके ओरिजिन के अगेंस्ट चल रहा होता है कि जब वो खुद रोटेट होगा तो वो नीचे वाला भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड पे लगाते तो माइनस साइड ही होता। हाँ, इसी की समझ लगी है ना। अच्छा, अब ये वेक्टर 3 है, वेक्टर 3 ये एक्सेप्ट नहीं करता है रोटेशन, उसको क्या करते हैं कि आपको लिखना पड़ता है क्वार्टर्नियन। ये एडिटिंग नहीं होती। cannot convert vector 3 to unity union or quaternion, सही है। ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करो, वैसे भी शो कर देगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है, ये देखा हाईलाइट कर दिया इसने। अब हमें क्या करना है, उसने कहा कि वेक्टर 3 को क्वार्टर्नियन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो क्वार्टर्नियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक होता है यहाँ पे आर्डर, यहाँ पे देखिए फंक्शन में लिखा भी हुआ है, क्या करता है, एक वेक्टर 3 यूज करता है, यहाँ पे देखो वेक्टर 3 आर्डर में लेता है, उसको क्या करता है, रिटर्न करता है क्वार्टर्नियन में कन्वर्ट करके, और एक स्टैटिक फंक्शन बनाया उन्होंने, समझ लगी ना। ठीक है, तो क्लास के नाम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो आर्डर इसमें वेक्टर 3 प्रोवाइड करेंगे और इसमें वो अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने रोटेशन स्पीड भी नहीं इसमें यूज की, और मैं यहाँ से दोनों कॉल कर दिए, हमारी तकरीबन आधी जो है उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, तो चला के देखते हैं कि किस तरह चल रही है, रोटेट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। हमने मैक्सिमम रोटेशन करवानी है, लेट्स सपोज 75 का एंगल पे, ठीक है। तो ये 75 समय लगे ना, 75 पे किस तरह आ जाएगा वो, कि मैक्सिमम 75 तक जाएगा। क्यों नहीं हो रहा यार, उसको ज़्यादा कर दो। इसको 135 कर दो। जल्दी होते हैं। बताया वो डेल्टा टाइम इंट्रोड्यूस किया हुआ ना, तो एक मिनट वो आप यूज कीजिए। ये उल्टा क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? यार अच्छा ये देख जरा, ये रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट है, मैं जब ए दबाता हूँ तो इसकी तरफ राइट की तरफ रोटेट हो रहा है ए पे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है और इसको ठीक कैसे करेंगे, ये स्क्रिप्ट है मेरी रोटेशन स्पीड को नहीं करते हैं। इसके टाइम पे माइनस आया तो होना शुरू हो गया। यार ये क्या हुआ, क्या हुआ दोबारा बताना। मसला क्यों था वाला, ये ए प्रेस करता हूँ तो उल्टा रोटेट हो रहा है। क्योंकि वाई के एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका होता है, हाँ ये माइनस तो जब यहाँ पे जाता है तो वो इंक्रीमेंट हो रहा होता है और वाई में इंक्रीमेंट हो रहा होता है, इसलिए इसका होता है। इसका उसके पीछे वजह ये है चलिए, लेकिन तुमने टाइम वाला क्यों हटा दिया? क्योंकि वो टाइम और डेल्टा टाइम जो है वो बहुत स्लो मूव करता है। अच्छा, वो 1 सेकंड में वो इतनी देर लगा देगा। फ्रेम का टाइम जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इससे जो रोटेशन वगैरह जो होती है ना, इस तरह की चीजें, इसमें आप टाइम और डेल्टा तो इसे टाइम माइनस कर दें और साउंड को बेसिकली माइनस कर -1 कर तो दें। इसके साथ फिर क्या कर देते हैं, माइनस वन माइनस मल्टीप्लाई कर लगा दें। देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी। क्या बात है। रोटेशन का ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। 60-70 कर दो इसमें। हाँ।
फील आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा देखा मैंने प्ले मोड में काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो उसको मैं इसका इसकी वैल्यू दोबारा फाइंड करनी पड़ेगा मुझे। 5 और 30 वैल्यू ठीक है। क्या चीज़ नहीं, रन टाइम पे तो फायदा ही होता है कि आप रन टाइम वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सूट कर रही है आपको, फिर आप उनको जरा देख लेते हैं। हाँ अच्छा ये इसका फ्री फायर बना लेते हैं, क्योंकि काम काफ़ी कर लिए थी वैल्यू साइन की है, तो इसका बैकअप कर लेते हैं। जी यार इसने पता वजह क्या फ्री फायर जो है ना एक टर्म यूनिटी है, टर्म यूनिटी के अंदर कुछ चीज़ की बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं चीज़ें, तो उसको फ्री फायर कहते हैं, इसकी एक्सटेंशन होती है फ्री फायर। नाम तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उससे पता है अब अगर जैसे अब आपको पता है क्या बात अंदर अब मैं इसे कह रहा हूँ कि फ्री फायर लिखा हुआ है ना, अगर मैंने ये लगाता हूँ मैं आपको ओल्ड गेम, ठीक है, ये देख रहे फ्री फायर बनाया हुआ मैंने, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि यार यहाँ पे ना कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने उसकी सेटिंग्स करके सेव करके रखे हैं मैंने, ठीक है, जो गेम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इंजन वगैरह यूज़ किया, मैं बनाए हुए दिखाता हूँ कि ये कुछ एनिमीज हैं, एक्सप्लोजन की जो आपको एनिमेशन शो होती है। अच्छा अभी तक ना हमने उसमें इंजन के अंदर शेप है, उसमें तो इंजन के जो फ्लेयर होता है वो नहीं लगाया, हाँ वो भी लगाना है। फ्लेयर होता है क्या, वो एक्चुअली पार्टिकल सिस्टम होता है, पार्टिकल सिस्टम में खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कि वो किस तरह आता है। ये एक्चुअली होता है ये कि आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को जनरेट करवाते हैं एक पॉइंट से, फिर स्पेसिफिक ब्रश वगैरह देख के कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करके कुछ उसमें चेंजेस करवाते हैं, ड्यूरिंग द कलर लाइफ टाइम में कलर चेंज करवाते हैं। हाँ जैसे फायर वाला होता है इसका, ये देख रहे हैं इसमें काफ़ी चीज़ नज़र आ गई है। इसके अंदर बता रहा है ड्यूरेशन कितनी है इसकी, इसमें लूप करना है, इसका स्टार्ट कलर किस तरह से होगा, इस पर शेप किस तरह इसकी चेंज होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, ये बहुत एक डिटेल टॉपिक है खुद एक, ठीक है। तो मतलब खाली पार्टिकल सिस्टम को समझते हुए ना तो 3-4 लेक्चर कर देते हैं। हाँ अभी क्योंकि मैंने खुद बना के रखे हैं मैं, तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक, इसको मैं मूव करता हूँ, यहाँ पे प्लेस करता हूँ किसी भी जगह पे, और देख रहे हैं इसके सारे ये टोटल 3 ही आ गए हैं वाले। ये एक्चुअली होता क्या है कि ये देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे उसमें क्लिक किया मैंने, ये जगह किया, यहाँ पे कुछ हल्का सा वो फ्लेयर निकालने लग पड़ा ये, और ये चीज़। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को यूज़ करना है शिप के अंदर, कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ क्या होगा। देख रही है चीज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको शेप का चाइल्ड बना देंगे ताकि वो शेप के साथ साथ मूव करे। अच्छा मैं किस तरह आगे पीछे किस तरह देख रहा हूँ, ये ऑल्ट दबा के ना शॉर्टकट है ये वाले, ऑल्ट राइट क्लिक या फिर राइट क्लिक भी है, या वो मिडल नहीं होता, ऑल्ट दबा के जब करोगे ना तो जो सिलेक्टेड है ना उसको सेंटर में रखेगा वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, और ऑल्ट दबा राइट क्लिक करोगे ना तो जो आप खुद जहाँ पे आपको व्यू नजर आ रहा है ना उसको सेंटर में रखने का ये। समझ लगी? सही है। ये जो आपका अपना व्यू खोल हाँ थोड़ा ज़्यादा कर दो, क्या चीज़? लेवल लग रहा है।
बहुत ज़्यादा है ये ऊपर है ये ऊपर आ गया थोड़ा नीचे ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा सर नहीं थोड़ा सा और ऊपर से मुझे बाहर पता है क्या ऊपर ही नीचे इसका Z बढ़ा दो जेड बढ़ा हाँ जेड बढ़ा दो नहीं ये लगे पीछे कोई चीज़ है डेप्थ ज़्यादा है नीचे कोई और जा रहा है हाँ हाँ ये थोड़ा सा और आगे कर दो आगे कर दो उसको एग्जैक्टली इसके साथ हम दोनों का Z बराबर नहीं रखे थे तकरीबन हाँ ये सही है ओ तेरी खैर लेवल हो गया भाई अब ठीक है ठीक है बॉस ठीक है तो ये सारा कुछ कर दिया आपने प्ले सेटिंग ठीक है ओह शिट अब मैं बताता हूँ इसका जो प्रीफायर बनाया था ना उसका फायदा क्या होगा मैं इस पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करूंगा ना प्रीफायर में अप्लाई होगा लेवल भाई चाहे वो प्ले मोड में ही हुआ हाँ ओए होए 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 तो मुंडिया तो आगे नहीं बन रहा हाँ तो फ्री फायर को आगे वहाँ ले जाएंगे हाँ लेकिन नहीं ये इसको भी सेव होगा रिवर्ट का ऑप्शन क्या है Revert का है, free fire। वो यूज कर ले ये लोग देखे रन टाइम पे आपने काफी सारी चीजें लगा दी हैं और आपके साथ हुआ शिट पे रन टाइम पे क्या करो सब तो करो इसका फ्री फायर बना दो या किसी ने वाकई सोच से काम किया हुआ है रिवर्ट अब रिवर्ट करेंगे इसको नहीं होती आ गई हैं आ गए हैं नहीं आई बड़ा वैसे ही थोड़ा सा और नीचे करता है अच्छा रहा तो आ रहा आ गया आ गया ये नीचे तो नहीं आना ये बग है क्या मतलब ये लिमिट के नीचे नजर आना छोड़ देता है हाँ पीछे करो नहीं जाता आगे जरूर जाता है सर वो उसका एक्सपीरियंस नीचे चला गया इंजन बंद है पीछे करो तो मसला होता ऑक्सीजन कम है है सही बात चल रहा होता है नजर लेकिन नहीं आता। उसके पीछे आता था ब्लेंडर भी हाँ ये देख रहे हैं? क्या हुआ है रेंडरिंग हुआ है कैमरा थोड़ा और पीछे करेंगे ओहो लेवल हो गया जी अब समझ में आई मैं कैमरा का फायदा है भाई लेकिन दोबारा जब वो एंड पे जाएगा दोबारा नहीं पे मोड का इशू नहीं है कैमरे को थोड़ा और पीछे कर दें फील्ड चौड़ा कर दो ये कोई और इशू है ठीक है ये कोई छोटा सा भागा है, देख लेंगे बाद में वो लिमिट से ना और लिमिट टू द राइट टॉप बॉटम लिमिट ये मिलना नहीं आएगा सुनो ऐसे के ज्यादा बोल दे वाई की वैल्यू माइनस में समझ में आ रही है तो वो प्ले मोड में डाउन कर मान लो सर ये पार्टिकल सिस्टम पे तो नहीं लिमिट लगी पता नहीं ठीक है अब ठीक है चलिए वो रोटेट होने की वजह से ऑफसेट होने की हाँ वो ऑप्शन रोटेट हो जाएगा अरे इसको बाद में देखते हैं छोटा सा वैल्यू का इशू है बाकी भी बात स्टार्ट करेंगे अच्छा यहाँ तक हमारा हो गया ठीक है अब हमने क्या करना वो आप क्या करते हैं एस्टेरॉइड्स बुलेट बुलेट्स फायरिंग करा रहा है फाइल करवाते हैं
उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फायर के लिए? फायर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके साथ अटैच करना पड़ेगा गेम ऑब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले हमें बुलेट्स लॉन्च करनी है तो बुलेट्स बनानी पड़ेगी, राइट ठीक है। स्केट तो बनानी पड़ेगी इसकी, लेकिन सबसे पहले बुलेट्स भी बनानी पड़ेगी। Right. हाँ बुलेट्स की हाँ है ना, वो यूज करेंगे ना। क्या चीज यार, ये मटेरियल्स के अंदर यूज होती है चीजें। ये वाली बुलेट, ये वाली यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है। हाँ ऑरेंज वाली, चलो ऑरेंज वाली। हाँ यार तो ब्लू यूज़ कर लें यार, कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट देगा फिर डिफॉल्ट में उसको मूव नहीं कर सकता, मैं चाह रहा 2D में कन्वर्ट करना जरूरी है। डिफॉल्ट में क्या करें? ये चीज डिफॉल्ट में क्या सेट करेंगे? अच्छा, इसका भी जी एक्सेस वही होगा। सेकंड बैक तो लेकिन ये PNG नहीं है, ब्लैक में है। हाँ PNG नहीं है ना, एक मिनट। ये क्या किया? एक PNG बना लो। एक्चुअली ना उसकी इमेज उन्होंने कन्वर्ट नहीं करके दी हुई यहाँ पे PNG के अंदर। अगर हम खुद ही उठा लें वो वैसे वही हाँ वो पता किस तरह करेंगे, मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा कोई वही इमेज यूज़ करता ना, ये कहाँ पे गया? ये वाला। ये मैं यहाँ पे अगर रिमूव करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर लगा दें 3D को लाइट करवा रहे हैं ना इसमें, इसमें लगाते हैं कैप्सूल प्रेशर, ठीक है। और क्या करते हैं, इसका रेडियस डिक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा, और हाइट डिक्रीज कर देते हैं। तो वो ऐसे इमेज आया हुआ था पूरा का पूरा, तो हमने इसको सिर्फ उस एरिया को करना है। हाँ ठीक है, तो अब ये देखना यहाँ पे कि ये 3D बुलेट बन गई है। ज़बरदस्त। यहाँ पे लगेगा कि बुलेट जा रही है 3D के अंदर, ठीक है। ब्लैक पैट नहीं शो होगा। हाँ ब्लैक पैट पार्ट शो होगा हाँ सारा। ब्लैक पार्ट शो होगा, ठीक है। तो ये इसमें बना दी है। अच्छा मैं उसे हम उसे वो नहीं क्लिप नहीं कर सकते, नहीं क्रॉप नहीं कर सकते, नहीं, वो आपको वहाँ से करना पड़ेगा, खुद ही जाके इमेज में जाके करना पड़ेगा, क्रॉपिंग करनी पड़ेगी खुद। तो आप ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बुलेट का ऐड किया बस उसका जो सर मैंने अपनी बुलेट बना के रखी है, कोलाइटर था बना दिया। उसी को यूज़ कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, कैप्सूल क्लाइडर लगाया हुआ है। हाँ अच्छा, इसकी नॉन ट्रिगर कोलिजन रखी है, उसकी मुझे वजह क्या बता? ये गुजर ट्रिगर्ड है। हाँ ट्रिगर्ड है। हाँ ट्रिगर्ड है, सॉरी। तो क्यों रखा हुआ है? वो मारता जाएगा था। ऑन पे जो डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि अगर क्योंकि शिप के अंदर से जनरेट होगी ना, तो अगर फिजिकल कोलिजन रखती है तो शिप भी उसके साथ हिलेगी, अगर वो मूव हो जाती है तो मूव करके साइड पे चली जाएगी, अच्छा ठीक है। और उसके बाद ये एस्ट्रॉइड से लगेगी, एस्ट्रॉइड की मूवमेंट भी रैंडम हो जाएगी। तो ये बुलेट जो है कैसे कर रही है, मूव करती जा रही है, और जिस जगह पे होती है वो ट्रिगर कर देती है कि मैं इस जगह से गुजरूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ लगी चीज़ की? वाह
अच्छा, अब क्या मसला आ रहा है बुलेट की रोटेशन का भी। बुलेट भी रोटेटेड होनी चाहिए थी, ठीक है? तो इसकी रोटेशन कौन सी होनी चाहिए? पहले तो डिलीट कर दिया ना। हाँ, पहले तो डिलीट कर दिया ना। क्या चीज़? तो डिलीट कर दिया। हाँ, अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक शिप के अंदर एक पॉइंट बनाते हैं जहाँ से बुलेट्स जो होंगी लॉन्च होंगी, राइट। ठीक है? उसका नाम क्या रख देते हैं? क्या कहते हैं, मिसाइल लॉन्च पॉइंट, गन डाल देते हैं। इसको चलो मैं हम क्या रखे भाई? हाँ, चाइल्ड बनाएंगे। बुलेट लॉन्च पॉइंट। ये उधर तुम नहीं आ पॉइंट कहाँ पे रहना चाहिए था? इसके नीचे में। यहाँ पे करते हैं। यहाँ से करते हैं ना? ठीक है। यहाँ से करके गुजरे, ठीक हो गया? हमारी शिप 0-0 पे है, ये 0-0 पे है, ठीक है? ये थोड़ा सा पीछे स्टार्ट होती है और बुलेट यहाँ से पॉइंट करवाना है, इसको फ्री फायर पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? ये बुलेट बन गई है, बुलेट के ऊपर लगा हुआ है कैप्सूल ग्लाइडर, ठीक है? इसके ऊपर रिजिड बॉडी लगाई है, मैंने कहा ना रिजिड बॉडी लगाना जरूरी है। कैप्सूल का मतलब राउंडेड रेक्टेंगल है या 3D चीज है, एक बड़ी चीज है? Ellipsoid है। Ellipsoid है। एलिप्सॉइड टाइप चीज़ है। नहीं, 3 सर्कल होते हैं, ये देखना है यहाँ पर, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, अच्छा ये अच्छा, कैप्सूल होता है। सही सही सही। कैप्सूल ग्लाइडर। हाँ, समझ लगी चीज़ की किस तरह से वर्क करता है? अच्छा, यहाँ पे मेरी बॉडी जो था वो 2D वाला यूज नहीं है। ना 2D नहीं यूज़ करेंगे, 3D यूज़ करेंगे, ठीक है? और ये आपने भी ऐड किया था इससे। हाँ, अभी आपने सीधा ही उनको आगे डाला। मैंने अभी वो बताया इमेज मैंने देखी नहीं थी, इमेज का इशू था, तो मैं डायरेक्ट वीडियो बनाई हुई थी बस। देखो सर, मैंने यूज़ किया हुआ 3D यूज़ अच्छा किया, अच्छा ठीक है। ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसका बना लेते हैं लाइट ऑफ, लाइट ऑफ करेंगे। इसका प्रीफर बनाते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, ये स्क्रिप्ट हमने कोई यूज़ नहीं करनी कोई, क्योंकि बनानी चाहिए। और हमारी बुलेट भी रेडी हो गई है, यहाँ पेज कर देते हैं बुलेट, और शिप के अंदर आके बुलेट कर देते हैं रेफरेंस, ठीक है? जबरदस्त। अब हमने क्या करना है, सिर्फ फायर के ऊपर, अब यहाँ पे एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, वो किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बता? स्पॉन नहीं, लॉन्च पॉइंट की, कि किस जगह से जनरेट करवाना है, ठीक है? तो बुलेट भी तो आपको मल्टीपल नहीं चाहिए, क्यों? बार बार जनरेट करने वो तो जनरेट जनरेट करते हैं ना कि वो तो हम प्रीफैब के डुप्लीकेट्स बना के देते हैं हाँ हाँ इसको। हाँ ठीक तो वो एक दफ़े देनी पड़ती है। किसका देना है बस ये बताना चाहिए। पोजीशन, इसका नाम गेम अपडेट लानूंच हो गया लानूंच। ये मैंने क्या किया? लंच लंच यार मेरा ठीक है अब सही है सही है सही है। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चलते सही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है बोला, इंस्टेंशिएट। उसको पोजीशन वो देनी है जो कि हम बना रहे हैं। अच्छा यार देखो, मैं लॉन्च पोजीशन का गेम ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन मुझे गेम ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, हमें ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी चाहिए ना सर। बिल्कुल ठीक बात। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से यार वेक्टर 3D करते हैं नहीं, क्यों? उसके पीछे वजह ये है कि वेक्टर 3 है ना, वो डीप कॉपी करता है, वो अच्छा रेफरेंस ही रखता है। अच्छा और आपको रेफरेंस चाहिए अब मुझे रेफरेंस चाहिए ना, किस तरह से बोला,
जो वहाँ पर जो जब वो मूव कर रहा होता है तो मूव उसकी करेगा उसके shape हिसाब से होती मूव है। करेगा उसको शिप के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा। वेक्टर 3 जो सा होता है ना वो 3 कोऑर्डिनेट्स में आ जाता है। ट्रांसफॉर्म एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो वो फिर उस टाइम उसकी करंट उस टाइम की बता देता है। इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं वेक्टर 3D है वो एक्चुअली एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है हाँ। तो इसलिए वो कॉपी बन जाती है। हाँ जी। अब अगर आप ट्रांसफॉर्म लिखते हैं ट्रांसफॉर्म एक पूरी डेटा टाइप है और इसकी जब आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो references एक्चुअली रेफरेंसेस आते अगर वेक्टर 3 करेंगे तो साथ-साथ चेंज करना पड़ेगा। हाँ वेक्टर 3 को भी साथ-साथ मैनुअली चेंज हैं करना तो मैं बार-बार खुद भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात है? ये चीज़ की कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को समझ यार ये समझ में आ गई बात? नहीं। ये तो ट्रांसफॉर्म जो है वो एक डेटा टाइप है जो कि एक्चुअली क्लास के थ्रू बन गई और जो वेक्टर 3D है वो एक एक्चुअली डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो इसलिए उसकी कॉपी बनाना है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे क्या करेंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे। रोटेशन और आइडेंटिटी यहाँ पे लिखने का मकसद पता क्या होता है? इसके ऊपर कोई रोटेशन अप्लाई नहीं हुई है। जब उसको इंस्टेंशिएट करना है ना तुमने, हाँ ठीक है, तो उसके ट्रांसफॉर्म के ऊपर कोई रोटेशन अप्लाई ना करो और उसकी ट्रांसफॉर्म की पोजीशन है ना वो ये रख दो। बिल्कुल ठीक। इसका ये मतलब है। लेकिन बुलेट के ऊपर अगर कोई रोटेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगी वो। इसके ऊपर 90 की रोटेशन जरूरी है। हाँ क्योंकि वो हमने उल्टी उठाई। हाँ तो क्या 90 करेंगे? तो ये इसकी जगह पे लिखेंगे 90 की रोटेशन चाहिए ना। हाँ अराउंड भी चाहिए एक्स एक्सिस। हाँ एक्स एक्सिस पे 90 की। हाँ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑयलर, ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनल्स में तो कुछ वैल्यूज का नहीं मैं पता, ठीक है। यहाँ पे करेंगे न्यू वेक्टर 3 90 0 0 ठीक हो गया अब हमने फायर अटैच करना है। जी। पेरेंट अपने अगर होता है तो जीरो आता है। उस हिसाब से अगर मीट रखते हैं पहले हाँ वो वाला काम है जो हो सकता है। वो पता किस तरह करेंगे फिर? ये सवाल समझ नहीं आया। हाँ वो मैंने कहा कि आपने यहाँ पे 90 की है, यहाँ पे 0 0 0 0 0 वो कह रहे हैं आइडेंटिटी में काम करना चाहिए था कि आइडेंटिटी में काम करते हैं 0 0 में। तो पेरेंट को 90 कर देते हैं। हाँ तो वो एक्चुअली क्या करते हैं एक बुलेट का जो सा ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक नया बना लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट। हाँ क्योंकि उसको वो फिर है। इसका चाहिए। हाँ ठीक है उसको फिर गेम उसको चाहिए। हाँ यार अब उसको फिर करना पड़ेगा। अभी इसको इससे चलने देते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है। वो तुम खुद करना ठीक जी हाँ वो ये खुद करेगा। अच्छा अब हमारा ये चीज़ ठीक हो गई है, तो चला के देखते हैं। लेकिन अभी फायरिंग हो तो नहीं होगी। अभी हमने अटैक तो नहीं किया फायर को। ये कैसे हुई है? हमने कहीं भी नहीं लिखा कि भाई कोई की प्रेस अच्छा हो। यार एक और चीज़ याद रखना कि अगर नल एक्सेप्शन आ जाए ना आपकी, हाँ उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा उसी फंक्शन का हाँ उसी फंक्शन का। बाकी सारा कुछ चलता रहेगा। हाँ अच्छा ठीक है। और वो कभी कभी होता है कि कभी कोई ज़्यादा कोई आ जाए, इशू आ जाए, कोई एक्सेप्शन ज़्यादा हैवी आ जाए, तो वो क्या करता है उस कंपोनेंट को डिसेबल कर देता है स्क्रिप्ट को। क्या बात है। स्मार्ट। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आगे। क्योंकि हमने अभी तक बुलेट को साइन नहीं किया। अच्छा ये नल एक्सेप्शन मोस्टली आता है अनअसाइंड वेरिएबल्स पे। सही। अच्छा अभी हमने बुलेट असाइन की हुई है। बुलेट असाइन किया पर लॉन्च पोजीशन में साइन ना किए। अच्छा सही इसी वजह से मसला है। हाँ समझ लगी? जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे? लॉन्च पोजीशन में आते हैं, उसके नाम से वो नीचे नहीं है इसका ये वाला। जा देख रहे इसके साथ एक छोटा सा एरो आ रहा है, ये वाला इसका मतलब ये रेफरेंस है। ना? इसका मतलब ये रेफरेंस है। नहीं ये इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। ट्रांसफॉर्म का ऑब्जेक्ट होता है ना वो अपने साथ ही 3 वैल्यू ये इसके ना ये लिख ये नहीं देख रहे ये वाला कलर। अच्छा हाँ एक्सिस टाइप से जाते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा मैं इसको देख सकता हूँ। क्या चीज़? मैं वहीं से देख सकता हूँ क्या है। अच्छा नहीं वो उसकी प्रॉपर्टी है सब ये दिखवा रहा हाँ है। आप उस पर जाके देख सकते हैं। समझ। अच्छा अब चला के देखते हैं। अन्य भाव बुलेट लॉन्च हो गई। ये क्यों हुआ? नजर क्यों नहीं आई? की कोई नहीं वो वहीं तो नहीं पड़ी हुई अच्छा पीछे, उस पर मूवमेंट डिफाइन नहीं की। वो पीछे ही रह गई है, नीचे रह गई हैं और फायर नहीं हुई। वह बन गई हैं। बट स्टोरी भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। अच्छा तो हमें क्या करना है कि इतनी ज़्यादा क्रिएट ना हो, तब हम क्या करते हैं
गेट की जगह में कर देते हैं। ये एक दोनों की प्लस होती है। हाँ, तो इससे क्या होगा? एक की पे एक ही होगा। एक की पे एक होगा। अच्छा आ गया भाई। अच्छा लेकिन हमने उसको मूवमेंट नहीं दी। मूवमेंट नहीं दी, वो दे देते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। और उसको बुलेट पे साइन कर देंगे कि जब भी वो जनरेट हो तब बुलेट। इसके लिए बुल बनाना पड़ेगा तो बुलेट जनरेट हुई है। नहीं वो क्योंकि न्यू से एलोकेट हो रही है। बुलेट का जो प्रीफैब है उसको इंस्टेंशिएट करेंगे और उसके ऊपर एक कंपोनेंट लगा हुआ है बुलेट कंट्रोलर का। जैसे उसको मेमोरी मिलेगी बुलेट को, बुलेट कंट्रोलर जो है एक हो जाएगा। तो उसका काम क्या है? उसका ये काम है कि मैंने मूव करते रहना आगे की तरफ। रिजिड बॉडी को और वो भी इनविजिबल के ऊपर फॉल्स वो रजिस्टर आ जाएगा। हाँ जबरदस्त। रिजिड बॉडी को -1 कर ये काम किया हो गया। हाँ, रिजिड बॉडी को -1 भी किया जाता है ग्रेविटी इनेबल। लेकिन उससे पीछे हाँ ये भी किया जाता है, लेकिन हमें बाकी चीज़ें भी तो अप्लाई करनी है ना उसके। चल जल्दी टाइम रह गया थोड़ा ही है। और थोड़ा जल्दी काम करना है। हाँ ये बुलेट है और इसके ऊपर यूज ग्रेविटी भी कर सकते हैं, पर यहाँ से ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है? क्यों? अगर इसे इन्वर्स कर देते तो ऊपर की तरफ चलिए। हाँ 2D के अंदर ऑप्शन दिए, 3D में ऑप्शन नहीं दिए उन्होंने। तो जो काम गिवन है वो कर सकते हैं, जो नहीं गिवन वो नहीं कर सकते। बुलेट कंट्रोलर ये लिखा है नहीं कोई इशू तो नहीं, कोई इशू नहीं। स्पेस में तो मसला फिर वही ना 5 मिनट में जाना चाहिए। ड्यूटी नहीं होती। पता नहीं मर्जी है। यार स्पेलिंग वन बुलेट कंट्रोलर रोड स्पीड बुलेट स्पीड। और यार स्पेस में काम करने तो ग्रेविटी नहीं होगी।